तो महाअवतार नरसिम्हा में हिरण्यकश्यप जितना बड़ा राक्षस था ना, उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी था, क्योंकि उसकी ये वाली प्लानिंग देखो। जब यहाँ पे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दोनों प्लान बनाते हैं विष्णु भगवान जी को कैसे भी डिफीट करने का, देन यहाँ पर हिरण्याक्ष बोलता है मैं विष्णु को हराने के लिए एक चीज कर सकता हूँ, मैं इस भूलोक को ही छुपा देता हूँ। अगर मैं इस भूलोक को छुपा दूंगा तो विष्णु ढूंढते हुए आएगा और फिर वो हमारे सामने आएगा एंड हम उसे मार देंगे। लेकिन यहाँ पर हिरण्याक्ष उसे सुधारता है और उससे बोलता है कि ना 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 ना, भूलोक को छुपाने से कुछ नहीं होगा, हमें भूदेवी को छुपा देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि उसने ऐसा बोला है क्यों, भूलोक को क्यों नहीं, भूदेवी को ही क्यों? इसके पीछे बहुत डीप रीजन है, क्योंकि ये 50 एपिसोड ऑफ महाअवतार नरसिम्हा मूवी का एपिसोड नंबर 21, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि हिरण्यकश्यपु इसे इसलिए बोलता है कि अगर हिरण्याक्ष भूलोक को छुपाता, अर्थ इस फिजिकल फॉर्म को छुपाता, तो वो कोई बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट नहीं होता और धरती का बैलेंस उतना नहीं बिगड़ता और धरती पर रह रहे होते जितने भी साधु संत होते हैं वो अपनी तपस्या करके वापस से धरती को मेंटेन कर लेते, यानी वापस से धरती को बैलेंस्ड कर लेते। लेकिन अगर भूलोक की जगह हिरण्याक्ष भूदेवी को छुपाता तो उससे क्या होता, पूरे वर्ल्ड का कॉस्मिक बैलेंस ही डिस्टर्ब हो जाता, क्योंकि भूदेवी की वजह से अर्थ पे जितनी भी एक्टिविटीज हो, चाहे वो फर्टिलिटी हो, चाहे वो बैलेंस हो, सब कुछ यही मेंटेन करती है। फिर हिरण्याक्ष भूदेवी को गर्भोदक महासागर में छुपाता है, जो कि धरती लोक से अलग महासागर है। इसके पिछले एपिसोड में यही लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और मुझे हेट पड़ने लग गई थी, इसीलिए हिरण्यकश्यपु ये बात बोलता है कि भूदेवी को छुपा दो और उनके छुपाने की वजह से वही पूरे धरती का बैलेंस टूट जाता है, बिगड़ जाता है, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ भी चीजें बड़ी होना बंद हो जाती है, पूरी पृथ्वी का ग्रोथ रुक जाता है तो और धरती कोलैप्स होने के लिए आ जाती है। इसीलिए विष्णु भगवान को वराह अवतार लेना पड़ता है माँ भूमि को बचाने के लिए। तो देख सकते हो कि हिरण्यकश्यपु कितना ज्यादा स्मार्ट था।